हेलो स्टूडेंट्स, क्या सब सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो पिछले क्लास में हमने 8.4 में 14 का 5वां क्वेश्चन तक कर लिया था। तो आज हम लोग उससे आगे 14 के छठे क्वेश्चन से सॉल्व करने वाले हैं। तो फिर चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा 14 का छठा क्वेश्चन क्या कहता है उसे देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहा है साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा। मतलब इसके बराबर आपको लाना है tan स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें पता है कि LHS से जाएंगे, उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, इसे हमने लिख दिया। अब हमें क्या करना है? अब यहाँ पे आपको बटा दिख रहा है बट यहाँ पे आपको बटा नहीं दिख रहा है। तो नहीं दिखता है तो हम लोग क्या करते हैं, अपने मन से बटा को लिख कर नीचे 1 लिख देते हैं। अब क्या कीजिए, आप इसका एलसीएम लीजिए। तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा एलसीएम। इसको इससे भाग लगाएंगे तो एक बार में, तो 1 को साइन स्क्वायर थीटा से गुना करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस 1। इसको इससे भाग देंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा ही रह जाएगा और 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमने लिख दिया। अब क्या करना है, अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। ये हमने जाना था तो 1 लिख देंगे इसके जगह पे, फिर बटा में क्या है कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमें क्या करना है कि इसकी सहायता से हमें लाना है tan स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा। तो वो कैसे आ सकता है? अब बटा में आपको क्या दिख रहा है, बटा में आपको दिख रहा है साइन स्क्वायर थीटा। तो क्यों ना हम अपने मन से साइन स्क्वायर थीटा से ऊपर नीचे गुना कर ले, क्योंकि अगर हम इससे गुना करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि साइन स्क्वायर से कट जाएगा तो 1 ही आ जाएगा और 1 को इससे गुना करेंगे तो सेम ही चीज रहेगा। तो मतलब कि हमें कोई ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात लेकर गुना करना है जिससे हमारे क्वेश्चन में कोई फर्क ना पड़े। तो इसलिए हमने गुना कर लिया साइन स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा से, इसमें अपने मन से। अब इसे आप गुना कीजिए तो साइन स्क्वायर थीटा को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, फिर बटा नीचे में कॉस स्क्वायर थीटा, फिर गुना। ये साइन स्क्वायर 1 के पास चला गया गुना होने, तो यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे खाली 1 रह जाएगा, फिर बटा में साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आपको पता है क्या होता है, साइन बटा कॉस बराबर होता है tan, स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे थीटा, फिर गुना 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा को 1 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा। तो मतलब कि जो हमें लाना था वो हमने ले आया, खाली एक चीज एक्स्ट्रा करके साइन स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा से हमें गुना करना पड़ा। तो ये चीज आपको ध्यान से सोचना है कि हम ऐसा क्या गुना कर सकते हैं क्वेश्चन में जिससे हमारा आंसर एकदम परफेक्ट आए। तो ये हमारा आंसर आ चुका है, तो हम यहाँ लिख देते हैं LHS बराबर RHS प्रूव्ड। तो जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगे है 14 का 7वां नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा है 3 - 4 इंटू साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 3 - tan स्क्वायर थीटा। इसके बराबर आपको लाना है 3 - tan स्क्वायर थीटा। तो वो कैसे आ सकता है? तो सबसे पहले LHS से जाकर के प्रश्न को लिखेंगे 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर। अब इसमें हमें करना क्या है, अब ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है वो 3 का भी है एंड 4 साइन स्क्वायर थीटा इन दोनों का है। तो कॉस स्क्वायर थीटा को हम इसमें भी बांट लेंगे और इसमें भी बांट लेंगे, तो हमारे पास टूट करके क्या आ जाएगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा, फिर उसके बाद माइनस, फिर 4 इंटू साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो सिंपल हमने क्या किया कि 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा को हमने अलग अलग हिस्सों में तोड़ लिया, 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर लिया। अब हम इस 3 को अलग लिख लेंगे एंड 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे। 3 को हमने अलग इसलिए किया ताकि हम लोग सही फॉर्मूले को बिठा पाए, फिर माइनस 4 इंटू साइन बटा कॉस बराबर क्या होता है tan होता है, तो हम लोग यहाँ पे tan लिख देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर भी देंगे, फिर थीटा। अब 3 इंटू 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा किसका होता है, ये होता है हमारा सेक स्क्वायर थीटा का, फिर माइनस 4 इंटू tan स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे, हमारे पास आंसर कहा है tan में लाने के लिए, तो मतलब कि सेक को हमें tan में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि एक tan ऑलरेडी हमारे पास है, सेक हमारा एक्स्ट्रा है, तो सेक को हटाने के लिए हमें उसे tan में चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ हो जाएगा 3 इंटू सेक को tan में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस
tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि सेक का फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसे आप नोट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद -4 tan स्क्वायर थीटा। अब इसे आप सॉल्व कीजिए, 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, फिर प्लस 3 को tan स्क्वायर थीटा से करेंगे तो 3 tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, फिर -4 tan स्क्वायर थीटा। अब क्या आ जाएगा, आप 3 को लिख दीजिए, उसके बाद 3 tan स्क्वायर थीटा इधर प्लस में एंड इधर माइनस में 4 tan स्क्वायर थीटा। तो दोनों सेम कास्ट का, तो हम लोग क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 4 में से 3 चला गया, तो 4 में से 3 चला गया मतलब 1 हो जाता है। मतलब यहाँ पे खाली रह जाएगा -tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि बड़ा 4 था, 4 के पास माइनस है तो माइनस देना पड़ेगा। और tan स्क्वायर थीटा हमारा 1 tan स्क्वायर थीटा रह गया, जो कि हमने लिख दिया। 1 नहीं लिखाता है, खाली tan स्क्वायर थीटा लिखाता है। तो मतलब कि जो हमें लाना था हमने ले आया। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे LHS बराबर RHS। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगे है 14 का 8वां नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बराबर tan थीटा। इसके बराबर आपको लाना है tan थीटा। तो सिंपल, सबसे पहले LHS से जाएंगे, उसके बाद प्रश्न जो है उसे हम लोग लिख लेंगे। अब देखिए इसमें हमें करना क्या है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, हमें बस फॉर्मूला सेट करना है, उसके बाद आंसर हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पे दिख रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि ये किसका होता है फॉर्मूला। ये होता है हमारा सेक का, क्योंकि सेक का ये होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और ये आता कहां से है, ये भी हमें पता है, ये आता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसी से तो हम लोग निकालते हैं, सेक का मान निकालना रहता है तो सेक लिखते हैं। ये हमारा माइनस में होता है tan स्क्वायर, तो उधर जाके प्लस में, मतलब सेक स्क्वायर थीटा का मान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। तो सिंपल हम लोग यहाँ पे वही रख देंगे। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह पे रख देंगे सेक स्क्वायर थीटा, फिर इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब आपको क्या करना है, अब सेक को आप चेंज कर लीजिए कॉस में, ताकि हमें काटने में आसानी हो। तो सेक को कॉस में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि सेक का उल्टा क्या होता है 1 बटा कॉस। तो वही हमने लिख दिया, फिर इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब कॉस थीटा से ये एक कॉस थीटा स्क्वायर वाला खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसके पास 2 कॉस थीटा है, तो एक खत्म हो जाएगा, एक अभी भी नीचे बचेगा, क्योंकि स्क्वायर से एक ही खत्म हुआ। फिर इंटू साइन थीटा। अब साइन थीटा को 1 से गुना कीजिए तो हो जाएगा साइन थीटा, फिर बटा में कॉस थीटा। तो साइन बटा कॉस बराबर क्या होता है, इसके बराबर होता है tan थीटा। तो यही हमें लाना था, जो कि आ चुका है। तो LHS बराबर RHS। तो ये सब क्वेश्चन कुछ हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा आप दिमाग यूज कीजिएगा तो आपका आंसर बिल्कुल राइट आएगा। तो बस थोड़ा बहुत आपको फॉर्मूले की पकड़ होनी चाहिए, तब इस तरह के क्वेश्चन आपको बिल्कुल आसान लगेंगे। तो 1-2 जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है उसको आप याद रखिएगा, ताकि आपको क्वेश्चन बनाने में बिल्कुल परेशानी ना हो। तो जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगे है 14 का 9वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर फाई बराबर साइन स्क्वायर फाई माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये जो इस प्रकार से ओ कटा हुआ जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग फाई बोलते हैं। जिस प्रकार से इसे थीटा बोलते हैं, इस प्रकार से इसको फाई बोला जाता है। तो इसे आप याद रखिएगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन हो ही नहीं सकता 8.4 में, क्योंकि इसमें आपको सीधे कहा दिया साइन को कॉस में चेंज कीजिए, कॉस को साइन में चेंज कीजिए। तो हमें तो पता ही है किस प्रकार से चेंज किया जाता है, क्योंकि जब भी साइन कॉस की बात की जाती है तो एक ही फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं, वो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। मतलब कि साइन का अगर मान निकालना हो तो कॉस को उधर भेज देंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अदरवाइज कॉस स्क्वायर थीटा का निकालना हो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यही 3 फॉर्मूला को हम लोग यूज करके इसे सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, तो सबसे पहले लिखते हैं LHS से, जो कि है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर फाई बराबर साइन स्क्वायर फाई माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा दिया गया है, तो इसे हम लोग चेंज करेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा।
फिर उसके बाद माइनस है तो माइनस देंगे। कॉस को हमें चेंज करना है, तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन यहाँ पे थीटा नहीं, यहाँ फाई दिया गया तो हम लोग फाई देंगे। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये आना चाहिए। तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसे हम लोग वैसे ही लिख देंगे। फिर उसके बाद माइनस को 1 से गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा। फिर माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, साइन स्क्वायर फाई। तो यहाँ पे -1 + 1 खत्म हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर फाई। तो हमें पता है कि साइन पहले होता है कॉस बाद में, तो साइन स्क्वायर फाई को हम पहले लिख देंगे, उसके बाद कॉस स्क्वायर थीटा को बाद में लिख देंगे। तो ये हमने सिद्ध कर लिया, जो कि हमारा आ चुका है। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे LHS बराबर RHS। तो कितना आसान था ये क्वेश्चन, इसे तो कोई भी बना सकता था। तो जो जो क्वेश्चन हम आपको बताते जा रहे हैं उन सारे क्वेश्चन को एक बार आप घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा, ताकि आपकी रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से हो। क्योंकि अभी तो आपने इस वीडियो को देख लिया और क्वेश्चन को भी समझ लिया, लेकिन थोड़ी देर के बाद या फिर कुछ दिनों के बाद हो सकता है आप इसे भूल जाएं। तो इसे रिवीजन करने के लिए खुद से एक बार प्रैक्टिस जरूर से कीजिएगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगे है 14 का 10वां क्वेश्चन, कि 14 का 10वां क्वेश्चन क्या कहता है उसे देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहा है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा कॉट स्क्वायर थीटा -1 बराबर tan स्क्वायर थीटा। मतलब कैसे भी करके आपको इसके बराबर tan स्क्वायर थीटा लाना है। तो देखिए इसे हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे LHS से, उसके बाद क्वेश्चन को लिख लेते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा कॉट स्क्वायर थीटा -1। अब देखिए सीधा हमें क्या करने कहता है, सीधा हमें tan स्क्वायर थीटा कहता है। मतलब कि यहाँ पर tan है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ देखिए यहाँ दिया गया है कॉट, मतलब ये कॉट जो है वो फालतू है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस कॉट को हटाना पड़ेगा, तभी तो tan आ पाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि कॉट में कोई ऐसा फॉर्मूला ढूंढेंगे जिसमें tan आता हो, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ tan की बात की गई है, इसलिए सिर्फ tan को ही खोजेंगे। तो हमें पता है कि कॉट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा, ये हमने पढ़ा था। तो कॉट का मान 1/tan हम रख देंगे तो tan में बदल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा कॉट के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे 1/tan, तो यहाँ रख देंगे 1/tan थीटा। अब कॉट के पास स्क्वायर है तो आपको भी यहाँ स्क्वायर देना पड़ेगा tan के पास, फिर -1। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा, अभी आपको भिन्न के घटाव पर बनेगा, क्योंकि इसमें बटा है इसमें बटा नहीं है, तो बटा हम दे देंगे। तो बटा में 1 हमने लिख दिया। अब इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या निकलेगा, एलसीएम निकलेगा tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि इसका और एक का करेंगे तो वही चीज रह जाएगा tan स्क्वायर थीटा। इसको इससे भाग देंगे तो एक बार में, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही रह जाएगा। फिर माइनस है तो हमने माइनस दे दिया, 1 को इससे भाग देंगे तो हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। अब आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे 1 बटा और यहाँ पे दूसरा बटा, तो कभी भी हम 2 बटा नहीं रखते हैं, 1 बटा को हटाना पड़ेगा। तो 1 बटा को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नीचे वाला जो हमारा बटा के रूप में होता है उसे हम लोग ऊपर ले जाके गुना कर देते हैं, वो भी पलट के। तो यहाँ पे हम सिंपल लिख देंगे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, उसके बाद गुना, क्योंकि इस बटा को हम लोग क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं, तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये चीज ऊपर गुना में जाएगा, तो गुना हमने दे दिया और ये पलट के लिखा जाएगा, मतलब tan स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और 1 माइनस tan स्क्वायर नीचे बटा के नीचे हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा बटा, ये चीज हमारा बटा के नीचे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब आप क्या देख रहे हैं कि ये भी सेम चीज और ये भी सेम चीज, तिरछा तिरछी फिर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो मतलब कि खाली हमारे पास बच गया tan स्क्वायर थीटा। तो यही तो हमें लाना था, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ चुका है। तो यहाँ लिख देंगे LHS बराबर RHS, प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था। आपको सिंपल क्या करना था कि आपको इन सारे को बदलना था tan में। तो tan को तो हम कुछ चेंज नहीं करेंगे क्योंकि tan ही पूछ रहा है। तो हमें बदलना किसे था, हमें कॉट को बदलना था। तो जिसे बदलने कहेगा उसे हम लोग बदल देंगे, फिर उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो आगे है 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन क्या कहता है उसे देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहा है 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। मतलब इतना बड़ा क्वेश्चन दिया है और हमें लाना है सिर्फ 1। तो देखिए इसे किस प्रकार से बनाएंगे। सबसे पहले आप एलएचएस से जाइए, उसके बाद जो प्रश्न है उसे लिख लीजिए। अब इसे देखकर आपको क्या लग रहा है, आपको क्या लग रहा है कि इसमें कौन सा लॉजिक लगेगा? तो जरा आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है माइनस में और यहाँ पे प्लस में, जबकि ये सेम ही व्यंजक है। तो 1 माइनस कॉस थीटा और इधर 1 प्लस कॉस थीटा, तो एक माइनस में और एक प्लस में रहता है तब कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? एक जब माइनस में होता है और एक प्लस में होता है तो हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो सेम यहां पर भी हम लोग वही करेंगे। तो ए बराबर हो जाएगा 1 एंड बी बराबर क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। तो यही वाला चीज हम लोग यहाँ पे रख देंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए का स्क्वायर कौन हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब लगाने जाएंगे तो ए बराबर कौन है? ए बराबर 1 है, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस बी बराबर क्या है? बी बराबर कॉस है, तो यहाँ पे कॉस थीटा हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर। फिर उसके बाद इंटू है तो इंटू देंगे और यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है जो कि हमने लिख दिया। इसका स्क्वायर होता है 1 एंड माइनस फिर कॉस थीटा का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका होता है कॉस स्क्वायर थीटा। फिर इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा होता है और इसे याद रखिएगा। तो इसके बराबर हम लोग क्या रख देंगे? या इसके बराबर हम लोग रखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो इसका मान तो हमें पता ही है, क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। फिर इंटू यहाँ पे कॉस कोसेक स्क्वायर थीटा। अब हमें इसे कैसे भी करके 1 लाना है, तो 1 लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग साइन स्क्वायर थीटा को वैसे ही छोड़ेंगे, कोसेक को साइन में चेंज कर लेंगे, तब कट करके 1 आ सकता है। तो कोसेक को साइन में चेंज करने का फॉर्मूला क्या होता है? कोसेक को साइन में चेंज करने का फॉर्मूला होता है 1 बटा साइन थीटा। कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। ये हमने पढ़ा था कि नहीं 8.1 में, और 8.2 में भी हमने इसका प्रयोग किया था। तो यही वाला सेम रख देंगे 1 बटा साइन थीटा। स्क्वायर है तो स्क्वायर भी हम लोग देंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कट गया तो हमारे पास 1 आ गया। तो यही हमें लाना था। तो हम लोग लिख देंगे LHS बराबर RHS प्रूव्ड। तो जल्दी से आप इसे नोट कीजिए, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। आगे है 15 का दूसरा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा है 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। इसके बराबर आपको सिद्ध करना है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले प्रश्न को लिख लेते हैं LHS से लिखने के बाद। अब देखिए इसमें क्या करना है, यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर है, तो क्या हम इस चीज को a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ सकते हैं? तो बिल्कुल तोड़ सकते हैं, क्योंकि जब भी हमको प्लस दिखता है, स्क्वायर दिखता है, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे ही तोड़ते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे आपको दिख रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो माइनस है और स्क्वायर है, तो इसे हम तोड़ेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर पे। तो इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसे पे हमें इसे तोड़ लेना है। तो सबसे पहले होता है a स्क्वायर, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? पहले 1 का स्क्वायर, फिर साइन थीटा का स्क्वायर, फिर 2ab। a है हमारा 1 एंड b है साइन थीटा, तो ये हमने लिख दिया। फिर उसके बाद प्लस दिया गया तो प्लस देंगे, उसके बाद इसे a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे। तो सबसे पहले हो जाएगा 1 का स्क्वायर, फिर प्लस b का स्क्वायर मतलब साइन थीटा का स्क्वायर, फिर माइनस 2ab। a है 1 एंड b है साइन थीटा, तो इसे हमने लिख दिया। फिर बटा में हमारे पास दिया गया है 2 कॉस स्क्वायर थीटा,
तो इसे लिख देंगे 2 cos स्क्वायर थीटा। अब इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही रहेगा, फिर प्लस साइन थीटा का स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस इसे गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 साइन थीटा, फिर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, फिर माइनस 2 को साइन थीटा से करेंगे तो हो जाएगा 2 साइन थीटा बटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे 2 साइन थीटा प्लस में एंड इधर माइनस में, तो प्लस वाला से माइनस वाला क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, इधर बच गया 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब एक और एक सेम जात का है तो हम लोग इसे जोड़ देंगे, तो एक और एक क्या होता है, 2 होता है, फिर प्लस साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, इसे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इसे जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि एक साइन स्क्वायर थीटा इधर और एक इधर, तो टोटल 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, फिर बटा में 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए दोनों में 2 कॉमन है तो हम इसे कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा, फिर प्लस यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, फिर बटा ये यहाँ पे भी 2 है तो 2 ले लेते हैं। कॉस को हमें साइन में चेंज करना है, क्योंकि बटा में आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिया गया है, तो इसे चेंज करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास फाइनल जो आंसर आ गया है वो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यही चीज तो हमें लानी थी तो हमने ले आया, तो यहाँ पे लिख देंगे LHS बराबर RHS प्रूव्ड। तो देखिए यहाँ पे आपको शायद प्रॉब्लम आ सकती है, तो देखिए यहाँ पे 2 था जो हमने 2 लिख दिया और कॉस स्क्वायर थीटा था, तो इसका फॉर्मूला तो हमें पता ही है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा वही लिख दिया और हमने कुछ एक्स्ट्रा चीजें नहीं करी है। उसके बाद 2 से 2 कट गया, उसके बाद जो बच गया वो हमने लिख दिया, तो हमारा आंसर आ गया। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, जल्दी से आप इसे नोट करिए, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे है 15 का तीसरा नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा है कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बराबर 1 प्लस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। मतलब इसके बराबर आपको 1 प्लस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा आना चाहिए। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको पता ही है कि LHS से जाकर प्रश्न को लिखेंगे, तो हम लिख लेते हैं। अब देखिए अब आपको क्या करना है, यहाँ पे दिया गया है कॉस स्क्वायर थीटा, तो हमें पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और हमें यह भी पता है कि ये फॉर्मूला आता कहां से है, ये फॉर्मूला हमारा आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसी से तो हमने ये सारा फॉर्मूला बनाया है। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और हमें ये भी पता है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यही कॉस और साइन का मान हमें रखना है, तो कॉस की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, कॉस की जगह पे रखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, फिर बटा साइन के बराबर हम लोग ये वाला रखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। क्या हम एक को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि एक का स्क्वायर एक ही होता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम लोग एक का स्क्वायर हम इसे दे दे। तो फिर माइनस साइन थीटा इसका होल स्क्वायर, फिर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसका करेंगे तो इसे भी हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर माइनस इसे हम लिखेंगे कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर, फिर इंटू 1 माइनस साइन थीटा। अब देखिए दोनों पर स्क्वायर है, तो स्क्वायर को क्या हम कॉमन ले सकते हैं, तो बिल्कुल कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा
1 माइनस साइन थीटा इसका होल स्क्वायर, फिर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, फिर बटा यहाँ पे इन दोनों में स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर, फिर इंटू 1 माइनस साइन थीटा। अभी 1 माइनस साइन थीटा इसका होल स्क्वायर है तो क्या हम इसे तोड़कर लिख सकते हैं? तोड़कर लिखने कहने का मतलब है कि a माइनस बी इसका अगर होल स्क्वायर होता था तो इसे क्या हम तोड़ते थे? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इस प्रकार से तोड़ते थे कि नहीं? तो हम लोग ये माइनस वाला को तोड़कर अलग लिख लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा एक 1 माइनस साइन थीटा, उसके बाद फिर एक 1 प्लस साइन थीटा। इन दोनों को अगर आप गुना करते हैं तो यही चीज आपको निकल के आएगा। फिर उसके बाद दिया गया है इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये हमने लिख दिया, फिर बटा इसे भी हम लोग तोड़कर इसी प्रकार से एक माइनस में एक प्लस में लिख लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, उसके बाद 1 प्लस कॉस थीटा और ये वाला हमारा बच गया 1 माइनस साइन थीटा। अब जहां जहां कट रहा है एकदम काटते चलिए तो 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर में 1 माइनस कॉस थीटा, ये से ये कट गया, उसके बाद 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ये से ये कट गया। कोई और भी कट रहा है तो अब नहीं कट रहा है, अब जो बच गया है उसे हम लोग लिख देंगे तो हमारे पास बच गया है 1 प्लस साइन थीटा वटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो यही चीज तो हमें लाने कहता था जो कि निकल के आ चुका है तो यहाँ पे लिख देंगे LHS बराबर RHS, प्रूव्ड। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपका रिप्लाई जरूर देंगे। तो फिर आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं, बाकी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो इस चैप्टर में हमने जितना भी पढ़ा है उसे आप घर पे बैठकर एक बार रिवीजन कीजिएगा। जो जो क्वेश्चन हमने आपको बताया है उसे एक बार खुद से भी बनाकर देखिए ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आए, क्योंकि जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आप सीखेंगे। तो फिर आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 8.4 के और भी बहुत सारे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।